एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, पाकिस्तान दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है और इसमें कनाडा भी शामिल है। यानी आपके पास पाकिस्तान की भी नागरिकता हो सकती है, पाकिस्तान का भी, जैसे आपके पास ओसीआई कार्ड, ओवरसीज इंडियन वाला कार्ड होता है, वैसे पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पहचान पत्र है उसे एनआईसीओपी कहते हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान की यात्रा पाकिस्तानी लोग जिनके पास कनाडा की नागरिकता हो या अमेरिका की या यूके की या यूरोप के और भागों की, वो या नागरिकता कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इस मामले से खुद को अलग करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि दुनिया अब इतनी मूर्ख नहीं है। फकर यूसुफजई अभी भी हमारे साथ हैं, एम्बेसडर गोयल हमारे साथ है, जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ है। और फकर, दुनिया तो यही चाहेगी कि पाकिस्तान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान क्यों नहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता? इतनी एविडेंस पब्लिक डोमेन में एफबीआई ने भी डाली है। इससे तो भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे, या पाकिस्तान संबंध सुधारना ही नहीं चाहता? देखिए, आप एफबीआई का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की, उसके बाद एक डेलीगेशन आया, उसके आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। तो आप लोग, मतलब एज ए कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट को कहता हूं कि आप इन चीजों को तो अमेरिका के साथ उठा सकते हैं। चले पाकिस्तान के साथ आपकी बातचीत नहीं है या नहीं करना चाहते, कंसर्न है अपने कि टेररिज्म करता है पाकिस्तान इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसकी वजह से हमारी बात नहीं होती, पाकिस्तान के साथ हम नहीं करना चाहते ये बात। तो अगर बैठेंगे नहीं और अगर डायरेक्टली नहीं बैठते किसी और के थ्रू, अमेरिका और इंडिया के बड़े करीबी जिसे कहते हैं कि रिलेशंस हैं, तो कम से कम उसके थ्रू तो बात हो सकती है। सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदीया का बहुत एक बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, तो यूएई का बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर। तो कम से कम कोई तरीकाकार तो निकाला जा सकता है। अगर सिर्फ हम ये कहते रहे कि जी पाकिस्तान टेररिज्म करता है, मैं ये नहीं कहता कि तावर राना को अगर 20 साल से अगर वो कैनेडियन नेशनल है तो पाकिस्तान की उसकी सारी चीजें खत्म हो गई। नो, उसको पाकिस्तानी कैनेडियन कहा जाएगा। वो अगर कोई अमेरिका में रहेगा तो उसको पाकिस्तानी अमेरिकन कहा जाएगा। बट द थिंग इज कि अगर हिंदुस्तान वाकई इस चीज को करना चाहता है, गो की सीरियसनेस है, तभी तो तावर राना के पीछे मतलब 10-15 सालों से लगे हुए थे और आखिरकार वो लेके आ गए अपने मुल्क में। बड़ी एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम ये जड़ से ये सारी चीजें खत्म करें, तो वो अमेरिका को इन्वॉल्व कर सकता है, सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व कर सकता है। डायरेक्टली वो सर, एक सुझाव है, अगर पाकिस्तान की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, ये 21वीं सदी के भारत को तो बिल्कुल गले हमारे उतरती नहीं है। एम्बेसडर गोयल जवाब भी देना चाहते हैं, या तो आप इन आतंकवादियों को सुधार दीजिए या आप ही के देश में नामालूम अफराद है वही सुधार देंगे। एम्बेसडर गोयल, क्या मतलब इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें कैसे सुनते हैं हमारे डिप्लोमैट्स पाकिस्तान से? देखिए, बात यह है कि अभी यूसुफ जय साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होती है, तो औरों के थ्रू तो बात हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि औरों के थ्रू या डायरेक्टली बातचीत पॉसिबल है या नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान का विश्वास, जो भरोसा है, वो बिल्कुल नहीं रहा है अभी, कि पाकिस्तान से बात कुछ और होती है और करते कुछ और है पीछे से। कारगिल का मालूम है आपको जी। कारगिल के टाइम पर जो लोग आए थे वहां पर, बीच में मुशर्रफ जो है आखिर तक बोलते रहे नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी के हिस्से नहीं है, उनके पास से आईडी कार्ड मिल रहा है, नहीं वो पाकिस्तान की आर्मी के हिस्से नहीं है। वो कसाब जो है वो बैठा रहा जेल में सारा टाइम, और सारी एविडेंस मिलने के बाद भी नहीं 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 नहीं, नहीं वो पाकिस्तान का आदमी नहीं है वो जी। जब भी बातचीत होती है आतंक के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो, लाहौर में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, आपको मालूम है, गए वहां पर और पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया अगले दिन ही। तो ये जो इनकी बातें होती है, पुलवामा हो गया उसके बाद, तो ये जो बातें हैं कि बातचीत करने के लिए एक जो भरोसा होना चाहिए, ना तो अमेरिका को भरोसा है ना यूपी को भरोसा है, मतलब ऐसा सगा नहीं, भरोसा नहीं है, ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अपना तो इनका कोई है नहीं। और जनरल शंकर प्रसाद, कारगिल की जब बात होती है, आप तो उस समय डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री थे भारतीय सेना के, और आपकी एक पलटन बहुत वीरता से वहां पर लड़ी भी थी कारगिल की ऊंचाइयों पर। तो क्या पाकिस्तान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है? एक आतंकी देश है, बस नामालूम अफराद को ही अपना काम करने देना चाहिए पाकिस्तान में? देखो गौरव, बात बिल्कुल साफ है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में पंगा है आज की तारीख में टेररिज्म का। ये 1971 के बाद से पाकिस्तान हमारे से अब युद्ध नहीं कर सकता, उसको मालूम है। 90,000 प्रिजनर हमारे कब्जे में थे, तो उसने अभी आतंकवाद शुरू किया। अगर आतंकवादी खत्म हो जाएगा तो बातचीत तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। जहां तक कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है,
ये भारत और पाकिस्तान का सबसे क्लियर मामला है कि आपस में बातचीत होगी, कोई तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। और जिस तरह एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, इस समय ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले एक मौका आया था जबकि उनके सीनियर ऑफिसर्स इंडिया आने के लिए तैयार थे, लेकिन 12-24 घंटे आने पहले वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनकी सरकार ने कहा, और उनकी सरकार कौन है? उनकी सरकार उनकी मिलिट्री चलाती है, तो उनकी मिलिट्री ने कहा आप लोग कोई नहीं जाएंगे वहां। एक समय यह था उनका प्रेसिडेंट भी आने को तैयार हो गया था इस तुरंत इसके बाद, तो लेकिन उसको भी मना कर दिया 12 घंटे पहले कि आप भी नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जनरल चलाते हैं, पाकिस्तान का आतंकवाद पाकिस्तान के जनरल चलाते हैं, एक एक आतंकवाद के पीछे उनका एक एक आदमी आर्मी का है। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और वो जो जनरल आतंक चलाते हैं उन्हीं के साथ ये कप्तान तहव्वुर हुसैन राना और डेविड कोलमैन हेडली जैसे जो हसन अब्दाल मिलिट्री एकेडमी में साथ पढ़े थे, इसी तरह के लोग भारत में आतंक फैलाते हैं। वो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बालाकोट किया और उसके बाद अब तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लेकर आए हैं। अब देखना यह है कि अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है भारत।